हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों को पता है कि त्यौहार आने वाले, तो आजकल घर में चल रही है दिवाली की सफाई। तो ये देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये देखिए यहाँ नीचे भी बिखरा पड़ा हुआ है, सारी सफाई चल रही है। पर्दे निकाल दिए हैं, पंखे साफ हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पंखा सफाई चल रही है। तो ये व्लॉग दिवाली की सफाई के नाम, तो आप देखिएगा कि हमने कैसे कैसे घर को चमकाया है दिवाली की सफाई करके। तो व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई और हस्बैंड कर रहे हैं इसमें हेल्प। तो यहाँ पे बेड वगैरह का भी सामान निकाला हुआ है और झाड़ू वगैरह जाले वगैरह सब साफ़ होंगे आज। पर्दे वगैरह निकाल के हमने धोने के लिए डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं ड्रेसिंग साफ़ कर रही हूँ और हस्बैंड को दिखा हुआ अपने पहले वो पर्दे के जो डंडे होते हैं उनको साफ़ कर रहे थे। और फ़ैन वगैरह साफ़ करने का काम हस्बैंड लोगों का ही होता है, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा रहती है तो वो फटाफट से क्लीन कर देते हैं। और फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाल के साफ़ करें, क्योंकि फ़ोटो के पीछे भी काफ़ी जाले वगैरह लग जाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये काम हो नहीं पाता। तो फ़ोटो वगैरह साफ़ करके दे रही थी मैं, और ये लगा रहे थे। और फ़ैन वगैरह भी साफ़ हो रहे हैं यहाँ पर। तो एक रूम तो हमारा क्लियर हो गया है, ये वाला। इसमें अभी बेडशीट बिछाना बाकी है। तो ये मेरा रूम है, इसकी सफाई हो गई है। पर्दे सूख रहे हैं, फर्श हमने चमका दिया है बिल्कुल, बेड वेड खिसका खुसका के। और अब बारी है दूसरे रूम की। तो ये देवरानी का रूम है, तो यहाँ चल रही है सफाई। सारी अलमारी, इसने सामान सारा बाहर निकाल रखा है। अलमारी की सफाई चल रही है, ऊपर हो गई है सफाई। और नेक्स्ट डे बारी आई हॉल की, क्योंकि एक ही दिन में पूरे घर की सफाई करना तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। तो आज हॉल की सफाई हो रही है, डाइनिंग हॉल की। तो यहाँ पे भी खिड़कियाँ वगैरह, यहाँ पे भी कर्टन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, और एक ही दिन में सारे कर्टन वगैरह भी नहीं वॉश हो सकते। तो इसलिए हमने डे बाय डे करके तब जाके सफाई करी कि आज इस कमरे की, आज इस कमरे की, आज हॉल की, आज बाहर की, इधर उधर की। तो धीरे धीरे करके सब मिलके सफाई कर रहे हैं। इस सफाई में सबका ही योगदान है। और यहाँ पे मेरा देवर भी लगा हुआ है दरवाजे चमकाने में। तो यहाँ पे उसकी हाइट लंबी है, तो ऊंचा ऊंचा काम उसी को दे रखा है। और यहाँ पर आज फिर नेक्स्ट डे हम किचन की सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे खिड़की वगैरह में काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाती है। रोज़ रोज़ तो सफाई हो नहीं पाती खिड़कियों की, तो कभी कभार ही मौका मिलता है सफाई करने का भी। और थकान भी बहुत हो जाती है दिवाली की सफाई के बाद, इसलिए मैंने सोचा जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी कर दूं, क्योंकि दिवाली के लिए फिर चेहरा लटका हुआ रहता है, सफाई कर कर के बहुत थकान हो ही रहती है। तो आज किचन की सफाई हो रही है, धूल वगैरह सब साफ़ हो रही है, किचन के शेल्फ़ वगैरह
बर्तन वगैरह निकाल निकाल के सफाई करनी पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है किचन की सफाई में। मुझे तो सबसे ज़्यादा टाइम किचन की सफाई में लगता है। आपको किस कमरे की, किस किचन की, रूम की, बाथरूम की, किस में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि किचन में बर्तन वगैरह, शेल्फ़ वगैरह काफ़ी होते हैं, तो उनको धोने में पहले शेल्फ़ साफ़ करो, ऊपर साफ़ करो, सब जगह साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे तो किचन की सफाई में मुझे कम से कम 2 दिन लगे साफ़ करने में। तो दालें वगैरह भी बाहर सुखानी होती है इस वजह से। तो फाइनली 2 दिन लगा के मैंने किचन की सफाई कर ली। और किचन की सफाई में भाभी ने भी मेरी हेल्प करी, क्योंकि बीच में संडे ही पड़ गया था, तो भाभी ने भी मेरी हेल्प करी है किचन की सफाई में। तो आप वीडियो में आगे देखना कि मैंने डब्बे धो के उसको दिए और उसने तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि किचन की सफाई में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है कि एक शेल्फ़ निकाल निकाल के मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। पर जब ये सफाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इतना अच्छा लगता है। किचन का एक भी शेल्फ़ खोलो तो इतना मज़ा आता है देखने में कि वाओ, सारा चीज़ कितना चमक रहा है। और पैरें देखो सारी धूली धूली हुई रहती है। तो सफाई करने में थकान तो बहुत होती है, पर सफाई के बाद जो देखने में जो मज़ा आता है वो मज़ा कहीं नहीं है। तो इसी तरीके से सारा घर जब हम चमका देते हैं तो उसके बाद हम नॉर्मल डेज़ में जैसे झाड़ू मारते हैं, क्योंकि हमेशा ही तो हम बेड खिसका के झाड़ू नहीं मार सकते, हमेशा ही हम शेल्फ़ साफ़ नहीं कर सकते, हमेशा ही हम फ़ैन वगैरह साफ़ नहीं कर सकते।
तो नॉर्मल डेज़ की तरह जब हम सफाई के बाद जब हम मारते हैं झाड़ू, तो ज़रा बेड के नीचे ऐसे ही डाल के देखो तो इतना कम सा निकलता है, हल्का फुल्का जो नॉर्मल धूल होती है वही निकलती है। और अगर अदर्स डे में डाल के देखो, बेड में भी ज़रा झाड़ू वगैरह डाल के देखो तो इतने सारे जाले निकल के आ जाते हैं। तो ये जब सफाई के बाद जो फटाफट काम होने लग जाते हैं ना, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सफाई की सफाई भी रहती है और ऊपर से ज़्यादा कूड़ा भी नहीं निकलता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है सफाई के बाद, जब नॉर्मल डेज़ की तरह हम झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत ही इंजॉय होता है, क्योंकि फटाफट से काम भी हो जाता है और घर साफ़ का साफ़ भी रहता है। तो इसलिए दिवाली की सफाई में जितनी थकान है उतना मज़ा भी है। सफाई करने में भी अपना ही बॉडी को मतलब एक्सरसाइज हो जाती है, तो उसके बाद तो घर चमक ही जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए भाविन मेरी वीडियो बना रहा है, आपको ये वीडियो काफ़ी हिलती भी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर भाविन वीडियो बना रहा है और ये भी भाविन ही बना रहा है। मैंने कहा मैं फटाफट से बॉक्स वगैरह धो लेती हूँ, तो आप वीडियो बना दो। तो काफ़ी हेल्प कर देता है मेरी वीडियो वगैरह बनाने में, उसे ही मज़ा आता है वीडियो बनाने में और मेरा भी काम हो जाता है। तो जब संडे वगैरह रहता है तो मैं सफाई करती हूँ तो बना देता है वीडियो। तो ऐसे करते करते किचन की सफाई भी लगभग हो गई है। और ये देखिए वो मेरे साथ बॉक्स वगैरह धूप में सुखा रहा है, क्योंकि दाल वगैरह धूप में सुखाई रहती है तो सही रहता है, कीड़े वगैरह नहीं लगते दालों में। तो यहाँ पर सारी दालें हमने बाहर सुखा दी है और उसके बाद ये बॉक्स वगैरह भी सुखा दी है। और ये यहाँ पर ढक्कन सुखा रहा है बॉक्स के। एक बारी से खुद ही बोला उसने कि मम्मी मैं करूँगा, क्योंकि अभी बच्चों को पता नहीं है ना कि ये काम होता है, इसमें कितनी दिक्कत होती है। तो छोटे जब हम भी छोटे रहते हैं तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है कि मम्मी की साथ हेल्प कर ले, मम्मी हम ये करेंगे हम ये करेंगे। जब बड़े हो जाते हैं तो कोई बच्चा कोई काम करके खुश नहीं रहता। तो ये देखिए फाइनली किचन का तो काम लगभग हो ही गया है। तो यहाँ पे सारी दालें सूख गई और मैंने शेल्फ साफ़ कर दिया है, ताकि डब्बे जब धुल के वापस सूख साख के दालें भरूँ तो फटाफट से मैं रख दूँ, क्योंकि टाइम भी हो जाता है और लंच का टाइम भी हो जाता है सफाई करते करते। तो साथ ही साथ सारे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर रगड़ रगड़ के साफ हो गया है पूरा शेल्फ। और अब नेक्स्ट डे मैं करूँगी रूम की सफाई, क्योंकि किचन की सफाई हो गई है और अब रूम की सफाई की बारी है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं कर रही हूँ ड्राइंग रूम की सफाई। और यहाँ पे बड़ा सा टेबल रखा था हमने, क्योंकि कर्टन्स वगैरह निकालने थे, तो काफ़ी उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे निकलता नहीं है वो चेयर वगैरह लगा के। तो ये टेबल बड़ा सा है हमारे पास, तो इसको लगा के मेरे हस्बैंड ने कर्टन्स वगैरह निकाल दिए और कर्टन धुल रहे हैं। जब तक मैंने कहा खिड़की साफ़ कर देती हूँ, तो इसके ऊपर चढ़ के ईजी रहता है खिड़की साफ़ करना। खिड़की भी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि इतनी ऊपर तो कभी सफाई होती है, नीचे नीचे की खिड़कियों की सफाई हो जाती है, पर ऊपर की खिड़की की सफाई नहीं हो पाती है। तो ये दिवाली के लिए ही रखा रहता है हमने, कि दिवाली में ही खिड़की की सफाई करेंगे। ऊपर से पूरे कर्टन्स के जो डंडे वगैरह होते हैं उनकी सफाई सब दिवाली में ही होती है। तो आज इस रूम की सफाई कर लेते हैं। और मैं इनका वेट कर रही थी कि ये जाले निकालने के लिए आएंगे, पर ये उधर कर्टन धोने पे लगे हुए थे और इस रूम की सफाई में भी काफ़ी टाइम लग गया मुझे, क्योंकि मैंने सोचा जाले निकाल देंगे तो मैं खिड़की वगैरह साफ़ करके फटाफट से काम निपट जाएगा, पर वो भी मुझे ही करना पड़ा, बैड लक मेरा। तो चलो कोई नहीं, इन्होंने कर्टन तो धो दिए, एक काम तो कर दिया कम से कम, नहीं तो वो भी मुझे करना पड़ता और उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता। तो चलो एक तरफ मैं ये कर रही थी तो एक तरफ कर्टन भी धुल गए। तो हस्बैंड ऐसे हेल्प कर देते हैं थोड़ी थोड़ी, तो काम जल्दी निपट जाता है, तो अच्छा ही है, ये काम ना सही वो काम सही। तो यहाँ पर मैंने एक खिड़की दूसरी खिड़की फटाफट से खिड़कियाँ साफ़ कर दी।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी सफाई का एंड होने वाला है और यहाँ पर टीवी के पास और बल्ब वगैरह के पास सफाई करने में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मोस्टली मेरे से कुछ ना कुछ टूट ही जाता है जब भी मैं सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आराम आराम से सफाई कर रही थी टीवी के पास, स्विच वगैरह के पास, बल्ब के पास। तो यहाँ पे आराम आराम से मैंने जाले वगैरह निकाले और उसके बाद हमारी सफाई फाइनली ख़त्म। और यहाँ पे दिन में कर्टन वगैरह सब सूख गए थे, तो मैंने कहा फटाफट से लगा लेती हूँ, क्योंकि रात होते ही खिड़की से आर पार सब दिखने लग जाता है। तो इसलिए ही दिन में ही जब कर्टन सूख गए तो मैंने दिन में ही लंच के बाद कर्टन वगैरह भी लगा लिए थे। और ये देखिए फटाफट से कर्टन लगा के सोफ़े कवर वगैरह बिछा बुछो के हमने कमरा एकदम चकाचक कर दिया था दिवाली के लिए। तो फाइनली हमारी दिवाली की सफाई हो चुकी है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है। और वैसे अभी 4-5 दिन बचे हैं दिवाली में, 4-5 दिन से ज़्यादा ही बचे हैं दिवाली में। तो इतना अब मैं आराम से रेस्ट करूँगी, और दिवाली की शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर फटाफट से मैंने अपनी सफाई करी ख़त्म, और अब आ गया है रेस्ट का टाइम। तो दोस्तों आपको ये दिवाली की सफाई वाला व्लॉग कैसा लगा आपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने दिवाली की सफाई कर ली है या नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली एडवांस में।